अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़सीहा रिज़वान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फ़सीहा रिज़वान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त से गोंद के लड्डू लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ आपके सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द को ख़त्म करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप तक ले लिया है देसी घी। इसमें से मैं तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून तक डाल दूँगी पैन के अंदर। और साथ ही अब हम डालेंगे इसके अंदर गोंद, जो कि मैंने ले लिया है 100 ग्राम तक। इसको हमें थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करना है, एकदम से नहीं डालना वरना ये सही तरह से फूलेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा डालेंगे और मुसलसल हिलाते हुए, चम्मच चलाते इधर से उधर करते हुए हम इसको पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे हमें इनको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं, तो खाने में ये सख्त लगेंगे। लिहाजा हल्की आंच पे पकाते हुए हमें इनको अच्छी तरह से फूलने तक पकाना है। और देखें ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं, इनके अंदर गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस इनको हमें एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। जिसको हम फ्राई करते जाएंगे उसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे। अब मज़ीद हम थोड़े से डालेंगे और उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये 100 ग्राम जो हमने गोंद लिया है ना, इसको इसी तरह से 2-3 दफ़ा डाल के पैन के अंदर हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। सारे के सारे गोंद को हमें फ्राई कर लेना है। गोंद सारा हो चुका है जी फ्राई। अब मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून तक। और मैंने पिस्ते, बादाम, काजू और मूंगफली के दाने ले लिए। या आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने 2-2, 3-3 टेबल स्पून सारी चीज़ों के ले लिए हैं। और इनको भी हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक। बस इनको भी मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करेंगे। और देखें ड्राई फ्रूट्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी अब हम निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। और ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेने के बाद अब हम डाल रहे हैं जी इसके अंदर मेवा। इसको भी फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा फूल जाए। और मुसलसल हिलाते हुए मैं चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जले ना। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने सब चीज़ों को पकाया है। मेवा भी हमारा, किशमिश जो है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। इसको भी हम निकाल लेंगे पैन के अंदर से। और अब मैं पैन में डाल रही हूँ जी मखाने, जो कि मैंने ले लिए हैं 50 ग्राम तक। इनको भी हम थोड़ा सा कलर आने तक पका लेंगे। अब मैंने कोई इसके अंदर ऑयल नहीं डाला था, तकरीबन ड्राई ही थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल के मैंने इनको फ्राई कर लिया है हल्की आंच पे। और देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है इनके अंदर भी। अब मैं डाल रही हूँ जी खसखस, जो कि मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ले ली है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम कोकोनट पाउडर। पिसा हुआ कोकोनट डाल दिया है मैंने, पूरा एक 100 ग्राम वाला पैकेट लिया है, उसको डाल दिया। और इसको भी हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हिलाते हुए हमें फ्राई करना है। अगर छोड़ेंगे ना तो कोकोनट जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हल्की आंच पे हिलाते हुए मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है। इसको भी निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। और अब जो बाकी घी बच गया था प्याली के अंदर, वो मैं सारे का सारा डाल दूंगी इस कढ़ाई के अंदर। बस जी अच्छी तरह से निकाल लेना है प्याली में से हमें घी को। और ये देसी घी है, लिहाजा इसको तो हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं बहुत महंगा आता है। और घी थोड़ा मेल्ट होने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया, आप चाहें तो 1/4 कप डाल सकते हैं। और इसको अब हमें थोड़ा सा मैश करते हुए, इसकी गुठलियों को ख़त्म करते हुए पकाना है जब तक कि इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बस हमें इसको अच्छी तरह से भून लेना है चम्मच चलाते हुए। बेसन भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1 कप भर के आटा। जी हाँ, वही आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। और आटे और बेसन को अब हमें तकरीबन 8-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मुसलसल हिलाते हुए हल्की आंच पे हमें इसको इस तरह से मैश करते हुए, गुठलियों को तोड़ते हुए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसमें 8 से 10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि हमें आटे का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म करना होता है भून के। और देखें जी आटा भुनता जा रहा है और तब तक फ्राई करना है जब तक कि इन चीज़ों के अंदर कलर आ जाए, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और देखें मैं किस तरह से मैश करते हुए, गुठलियों को ख़त्म करते हुए इसको फ्राई करती जा रही हूँ।
बस इसी तरह से हमें इसको पका लेना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, वरना आप जब लड्डू बनाएंगे ना तो उनके अंदर से आटे का कच्चापन फील होगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिहाजा 8 से 10 मिनट तो इसको ज़रूर दीजिएगा फ्राई करने के लिए, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से आटा और बेसन पके। और तब तक पकाना है जब तक गोल्डन कलर आ जाए इसके अंदर और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यकीन माने पूरे घर में इसकी भुनने की खुशबू फैल चुकी है। अब इसको चूल्हे से उतारेंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने बोल के अंदर निकाल लिया है जी आटे और बेसन को, और ये मखाने और जो सब चीज़ें हमने फ्राई की थी ना, इनको अब हम डालेंगे ग्राइंडर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके और सब चीज़ों को पीस लेंगे। आप ये कोकोनट और जो हमने खसखस फ्राई की थी ना, इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। सब चीज़ें हो चुकी हैं जी ग्राइंड, और ग्राइंड की हुई चीज़ें अब डाल देंगे हम आटे और बेसन के अंदर। बोल में से निकाल लेंगे सारे का सारा जो हमारा मेज़ा तैयार हो चुका है। और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अब अदरक का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है जायफल का पाउडर। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 300 ग्राम तक मैंने गुड़ ले लिया। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं ना तो 350 ग्राम तक भी ले सकते हैं। मैंने 300 ग्राम लिया है। और 1/4 कप मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी, और इसको अब हमें अच्छी तरह से पका लेना है। इसको अच्छी तरह से हमें मेल्ट होने तक पकाना है। बीच बीच में 1-2 दफ़ा हम चम्मच चला देंगे ताकि इसकी गुठली ख़त्म हो जाए। और गुड़ की गुठली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल पानी में हल हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और अब हम डाल देंगे जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। स्ट्रेनर की मदद से छान के डालेंगे ताकि जो गुड़ की गंदगी है ना वो अंदर ना जाए, वो निकल जाए। 1-2 बार में मैं इस तरह से शामिल करूँगी। थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और बाकी जो रह गया है अब हम उसको भी डाल देंगे। मैं सारे का सारा ही डाल दूँगी, और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको करेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों को हमें यकजान कर देना है। बहुत अच्छी तरह से हमें इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि स्पैचुला जो है वो मैंने रख दिया है साइड पे, उससे सही से मैं मिक्स नहीं कर पा रही थी। अब हाथ की मदद से हमें अच्छी से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं 3-4 टेबलस्पून तक देसी घी थोड़ा सा गरम करके और डाल रही हूँ, ताकि हम इसको अच्छे से लड्डू की शेप दे सकें। और घी अगर आपको कम लगे, बाइंडिंग सही से ना हो, तो घी आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और देखें इस तरह से हाथों के अंदर लेते हुए दबाते हुए हमें लड्डू तैयार कर लेने हैं। इनको प्लेट में रखते जाएंगे और ज़बरदस्त हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार। रोज़ एक लड्डू खाएं और अपनी सारी दर्दों को करें ख़त्म। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।